लाइफ में सबको कभी ना कभी डिसीजन लेना ही पड़ता है, इसको सेलेक्ट करूं या इसको सेलेक्ट करूं। और अगर उस टाइम पे अपने गलत डिसीजन ले लिया, पूरी जिंदगी रिग्रेट करोगे। और इसलिए आज मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं ऑब्वियसली डिसीजन लेने में कि इन दोनों फोन्स में से कौन सा आपकी जिंदगी संवार सकता है। अब वैसे तो इन दोनों में अराउंड 10,000 का प्राइस डिफरेंस है, बट एक्चुअल में डिफरेंस कितना है ये तो कंपैरिजन करने के बाद ही पता चलेगा। अब सोशल मीडिया पे लड़कियां कितना ही चिल्ला ले कि लुक्स डजंट मैटर, बट एक्चुअली इट डज। क्योंकि एक तरफ है मोटो S30 जिसको आप दूर से ही देख के पहचान लोगे, अरे ये तो मोटोरोला का फोन है। कॉज इनके सारे फोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर डिजाइन के साथ आते हैं। बैक में शाइनी सा टेक्सचर जो कि प्लास्टिक का है, नीचे मोटोरोला की ब्रांडिंग और सेंटर में उसका 50 साल पुराना लोगो। मजाक नहीं कर रहा, 50 साल पुराना ही है, चाहे तो गूगल कर लो। बट इस फोन की सबसे मजेदार बात यह है कि ये इतना हल्का है, इतना हल्का है किसी ने सोची ना होगी। मतलब मैंने इसको अपने iPhone 12 से भी कंपेयर किया जो कि ऑलरेडी वन ऑफ द लाइटेस्ट फोन्स माना जाता है। सिर्फ माना जाता है नहीं। और जो लोग बोलते हैं ना आईफोन्स बहुत स्लीक होते हैं, पहले रिसर्च कर लो फिर एग्जाम में बैठा करो, पढ़े लेकर तो मैं भी पास हो जाऊं। वही दूसरी तरफ सैमसंग एकदम स्वीट एंड सिंपल डिजाइन के साथ आता है। बैक में मैट फिनिश है जिसकी वजह से आप इसमें कितना ही उंगलियां फेर लो, डॉक्टर सानू के भी इसको ढूंढ नहीं पाएंगे। वैसे कचरा तो प्लास्टिक तो इसके बैक में भी है, बट साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस फोन में आपको IP68 की डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन मिलती है, जिसकी वजह से आप इसको कितना ही बारिश में भिगा लो, मेडिसिन नहीं मांगेगा। अब फोन भले ही कितना तगड़ा दिखता हो, अगर उसके दिखाने की चीज अच्छी नहीं दिखी तो हम भी उसको देखना छोड़ देंगे। वैसे तो सैमसंग के फोन्स अपने डिस्प्ले के लिए मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस है, बट मोटोरोला भी कम नहीं है, क्योंकि इस फोन में आपको 6.5 इंचेस की OLED AMOLED POLED स्क्रीन मिलती है विद 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, SZ+ सर्टिफिकेशन और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस प्राइस रेंज में इतने कम बेजल्स आपको सिर्फ मोटोरोला ही दे सकता है। मतलब इन दोनों ही डिस्प्ले के बेजल्स में डिफरेंस ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना कि CCD की कोल्ड कॉफी में कॉफी, खाली बर्फ देते हैं साले। दूसरी तरफ S21 FE 5G में आपको 6.4 इंचेस की एक डायनामिक AMOLED डिस्प्ले दी हुई है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, SZ+ सर्टिफिकेशन और गोरिल्ला ग्लास बिग टच की प्रोटेक्शन। और मजे की बात यह है कि सैमसंग के डिस्प्ले का कलर कैलिब्रेशन बाकी सारे ब्रांड से तगड़ा होता है। हालांकि आप मैनुअली अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो, बट नहीं करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। शायद यही रीजन है कि ओप्पो, वीवो, Xiaomi, रियलमी और यहाँ तक कि एप्पल भी अपने फोन्स में मोस्टली सैमसंग की डिस्प्ले यूज करता है। हाँ, कलर ट्यूनिंग ब्रांड्स अपने अकॉर्डिंग करते हैं, बट माल मसाला तो सैमसंग का ही है ना। अब भले ही मोटोरोला डिस्प्ले में सैमसंग को टक्कर दे दे, बट एक जगह सैमसंग ने मोटो को रुला के रखा है बहुत समय से। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इस कहावत को मोटोरोला ने ही लिखा है, क्योंकि एक तरफ ये आपको स्टॉक एंड्रॉइड देता है विद उसके कभी ना काम आने वाले गेस्चर्स, और साथ में ये प्रॉमिस भी करता है कि आप टेंशन मत लो, हम अपडेट्स देते रहेंगे। कब दोगे भाई? माना कि आपके फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, कभी लैग नहीं होता, कभी हैंग नहीं होता, स्मूथनेस भी पूरी है, बट अपडेट्स देने में ये स्मूथनेस की जगह नाश कैसे हो जाता है? या तो अपने बंदों की सैलरी बढ़ाओ ताकि वो मन लगाकर काम करें, और अगर उसके बाद भी रिजल्ट सेम ही आ रहे हैं तो फिर बंदा ही आगे बढ़ा दो। कुल मिलाकर बात यह है कि आप 90% चीजें सही कर रहे हो, बस अपडेट देना टाइम पे शुरू कर दो, तो फिर लोग भी आपको पैसे देना शुरू कर देंगे। और नहीं समझ में आ रहा तो सैमसंग से ट्यूशन लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भले ही इनके UI में ब्लोटवेज मिलते हैं, बट अपडेट्स देने में ये लोग कभी पीछे नहीं रहते। और एंड्रॉइड 13 तो इनके लिए पुरानी बात हो गई है अब। और ऐसा नहीं है कि इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस स्मूथ नहीं होता, बट स्टॉक एंड्रॉइड के चाहने वाले काफी हैं। फायदा नहीं उठाओगे? सरल भाषा में बताऊं तो अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड ज्यादा पसंद है और अपडेट से लेना देना नहीं है, तभी मोटोरोला से लेना देना रखना, नहीं तो बड़ा पछताओगे। बट अगर आपको One UI की कस्टमाइजेशन और स्पेशल फीचर जैसे गुड लॉक, सैमसंग डेक्स, नॉक सिक्योरिटी से ज्यादा प्रेम है, तो फिर आंखें बंद करो और ले लो सैमसंग वाला फोन। तो रिसेंटली मैंने S21 FE 5G का गेमिंग टेस्ट किया था, बट एक्चुअली में ये फोन गेमिंग के लिए नहीं बना है, क्योंकि सैमसंग ने बनाया ही नहीं है। बिकॉज इस फोन में आपको Exynos 2100 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 5nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, और सभी हेवी गेम्स को इजीली खेल सकता है सिर्फ 15 मिनट्स के लिए, क्योंकि उसके बाद ये सब कुछ ड्रॉप कर लेगा, चाहे परफॉर्मेंस की बात करो या डिस्प्ले ब्राइटनेस की, शायद आपकी उम्मीद भी। हालांकि डे टू डे परफॉर्मेंस में आपको इससे एक पैसे की भी शिकायत नहीं होने वाली, क्योंकि भले ही हैवी टास्क में ये प्रोसेसर गर्म हो जाता हो, बट अगर आप नॉर्मल चीजें करके इसका दिमाग ठंडा रख सकते हो, तो फिर इसकी प्राइस रेंज में इससे अच्छा फोन मिलना उतना ही मुश्किल है जितना RCB को IPL ट्रॉफी। इस बार भी चूना लगा गए। बट रही बात मोटोरोला की, तो इस फोन में आपको एक वेल बैलेंस ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर मिलता है जो कि सभी चीजों को इजीली हैंडल कर सकता है, चाहे आप गेमिंग करो या फिर वीडियो एडिटिंग, दोस्तों से चैटिंग करो या फिर क्रश के साथ सेटिंग, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसमें सैमसंग जैसी फ्लैगशिप परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, बट जितनी भी मिलेगी उससे आप निराश नहीं होगे, क्योंकि आप इसमें किसी भी गेम को सैमसंग के कंपैरिजन में लंबे टाइम तक खेल पाओगे। हाँ, सेटिंग सबसे हाई वाली नहीं मिलेगी, बट अगर ढंग से खेल ही नहीं पा रहे हो तो हाई सेटिंग्स का अचार डालोगे क्या? मतलब ओवरऑल बताऊं तो दोनों ही
फोन की परफॉर्मेंस एक नॉर्मल यूजर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा है। बट अगर आप एक हैवी यूजर है तो फिर आपको मोटरोला की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मोटो रुला नहीं रहा। बट एक जगह पे मोटो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि करना ही नहीं चाहता। जब से फोन्स में अच्छे कैमरास आने शुरू हुए हैं ना, तब से डिजिटल कैमरा की सेल्स कम हो गई है, क्योंकि जो लोग शादियों में 10 इंच का कैमरा लेकर घूमते थे, आज वही लोग जेब में 6 इंच का फोन लेकर घूमते हैं। अब मोटो S30 में आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया हुआ है, जिसमें से सिर्फ 2 ही काम के हैं। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर विद 1.8 एपर्चर, साथ में OIS का तड़का। 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, जिससे आप 118 डिग्री का FOV शूट कर सकते हो। और 2 मेगापिक्सल कैमरे की बात यहाँ पे कोई नहीं करेगा। फोटोज की बात करूं तो मोटरोला की एक बात मुझे अच्छी लगती है कि ये पोस्ट प्रोसेसिंग में कलर्स को बूस्ट नहीं करता। चाहे प्राइमरी की बात करो या अल्ट्रा वाइड की, सभी के कलर्स न्यूट्रल होते हैं। इवन डायनामिक रेंज भी किसी 30-40 हजार वाले फोन को टक्कर दे सकता है। बट इसके फोटो में मुझे वो फ्लैगशिप वाली बात नजर नहीं आती, क्योंकि ये है ही नहीं। बट फोटो क्वालिटी और कलर रिप्रोडक्शन में अपनी प्राइस रेंज के बहुत सारे रेडमी और रियलमी से आराम से भिड़ लेगा, बिना किसी डर के। बट इस फोन की एक खास बात यह है कि आप इसके सभी लेंस से 4K वीडियो शूट कर सकते हो। हालांकि इस प्राइस रेंज के मोस्ट ऑफ द फोन ऐसा कर सकते हैं, बट सिर्फ प्राइमरी लेंस से। लेकिन ये फोन प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड और इवन सेल्फी कैमरा से भी 4K वीडियो शूट कर सकता है ना कमाल की बात। बट सैमसंग के लिए कमाल की बात नहीं है, क्योंकि इस फोन में आपको एक्चुअल ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है, जहां पे प्राइमरी लेंस है 12 मेगापिक्सल का विद 1.8 एपर्चर, OIS तो मिलेगा ही, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड विद 2.2 एपर्चर, जिससे आप किसी भी व्यू का थोड़ा ज्यादा व्यू कैप्चर कर सकते हो, एंड 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस, जिससे आप कमाल के पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हो। हालांकि 8 मेगापिक्सल होने के बाद भी सैमसंग पोस्ट प्रोसेसिंग में इसको 12 मेगापिक्सल का बना देता है। बट प्राइमरी सेंसर वाली डिटेल्स तो प्राइमरी सेंसर से ही आएगी ना। कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, डायनामिक रेंज, सबका सब्सक्रिप्शन सैमसंग ने बहुत सालों पहले ही ले लिया था, तभी तो देने में कमी नहीं करते हैं। और इवन वीडियोस में भी सेम कहानी है, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, डायनेमिक रेंज, किसी चीज की कमी नहीं है। और मोटो S30 के जैसे इसके सभी लेंस से भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। बट मोटो वाज लिमिटेड टू 4K 30 FPS, लेकिन सैमसंग को तो एप्पल भी लिमिट नहीं कर पा रहे। मोटो कहां से करेंगे, क्योंकि इसके प्राइमरी लेंस से तो आप 4K 60 FPS तो शूट कर ही सकते हो। इवन सेल्फी कैमरा में भी ये वाला ऑप्शन मिलता है, कोई भेदभाव नहीं है। और बैक कैमरास की तरह फ्रंट कैमरा में भी कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। बट मुझे लगता है कि एक फोन में भले ही परफॉर्मेंस और कैमरा कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर बैटरी अच्छी नहीं हुई तो उसको इतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। अब S21 FE 5G में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 25 वोट फास्ट चार्जिंग। सैमसंग से यहाँ मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि 25 वोट का चार्जर फास्ट नहीं होता। दूसरा ये कि डब्बे में चार्जर भी दिया करो, अच्छा लगता है। रही बात बैटरी बैकअप की, तो ये टोटली आपके यूसेज पे डिपेंड करता है। मतलब नॉर्मल डे टू डे यूसेज में तो ये आपका पूरा दिन निकाल देगा, बस आप टाइम टू टाइम इससे हीट निकालते रहना। बट अगर आपको गेमिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस फोन में इंटरेस्ट मत दिखाना, क्योंकि इसमें गेमिंग करने के बाद आपको बैटरी बैकअप उतनी ही मिलेगी जितनी फ्रेशर्स को प्राइवेट जॉब में सैलरी मिलती है, बहुत कम। हाँ, अगर आप पावर बैंक लेकर ट्रैवल करने वालों में से हो तब तो इस फोन की बैटरी आपसे सदैव खुश रहेगी। बट बिना पावर बैंक के इसमें रात तक पावर रहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस फोन की खासियत है कि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। बस जिसके फोन से चार्ज करोगे उसको बता के करना, नहीं तो बाद में वो आपके साथ क्या करेगा की गारंटी मैं नहीं लेता। वही दूसरी तरफ मोटो S30 में से 4020 mAh की बैटरी मिलती है विद 33 वोट फास्ट चार्जर। और मोटो से भी मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहले तो धन्यवाद चार्जर बॉक्स में देने के लिए। दूसरा, बैटरी कैपेसिटी बढ़ाओ यार, 2023 आ गया है। अब आप लोगों को यही लग रहा हो कि जब ये 4500 mAh पूरे दिन नहीं टिकता तो 4000 क्या टिकेगा, गलत लग रहा है। क्योंकि एक फोन का बैटरी बैकअप सिर्फ उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सारी चीजें भी मैटर करती हैं। मतलब उसमें प्रोसेसर कौन सा है, हीटिंग इश्यूज तो नहीं है, सॉफ्टवेयर कितने अच्छे से ऑप्टिमाइज है, और इन सब चीजों में मार्केट में रोला है मोटरोला का। मतलब नॉर्मल यूसेज में तो ये इजिली एक दिन चलेगा ही, बट अगर आपको भी मेरी तरह फोन चलाने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता तो फिर शायद अगले दिन की दोपहर तक भी इसकी बत्ती गुल नहीं होगी। बस गेमिंग से दूर रहना। अगर अभी तक पूरा मन लगाकर वीडियो देखी होगी तो सब कुछ समझ आ ही गया होगा, और अगर आधे मन से देखी है तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। बचपन में हम सब ने मैच द फॉलोइंग वाला खेल जरूर खेला होगा। यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। मतलब पहले तो आप देखो कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स इन दोनों ही फोन्स में से किसके साथ मैच करते हैं, क्योंकि सही मैच ना मिला तो बड़ा पछताओगे, चाहे फोन की बात करो या फिर लाइफ पार्टनर की। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, और अगर पर्सनली डाउट क्लियर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, देर से ही सही जवाब जरूर दूंगा। बट उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर सैमसंग में इंटरेस्टेड हो तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको मोटरोला के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हasta la vista।